लगता है लोग मेरे अपने दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बहुत जालिम इंसान है, बहुत जालिम है वो। हाँ भैया, खुदा के लिए कुछ करे ना भैया। लेकिन बाबा ये सब कुछ कैसे हुआ? भैया, ये सब कुछ इस पंडित की वजह से हुआ है। ये क्या आपने बीसी वक्त के पास मार डाला है तुमने इसको, मार डाला है भैया। नहीं सारा दीदी नहीं, और आपकी दीदी समान है, हमारे पिताजी को क्षमा कर दीजिए। जानती है तू, तेरे बाप ने हम पर कितने जुल्म किए, हम जानते हैं, कितना जहर उगला इसने हमारे खिलाफ, कितने बच्चों को इसने शहीद करवाया, कितना जुल्म किया इसने। हम जानते हैं, हमारे पिताजी ने आप पर बहुत अत्याचार किए, परंतु हम क्या करें, है तो हमारे पिताजी ना, हम पे अपने पिताजी और हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा कर दीजिए। तो फिर आज एक सालिम को उसके अंजाम तक पहुंचने दो, मार डालो है भैया, मार डालो। नहीं है तो हम आपकी दीदी समान है। जानती है तू तेरे बाप ने कितने जुल्म किए हैं? ये जनाब जिन्हें देख के हमारे सर फर्श से बुलंद हो जाते थे, तूने इन जनारों को शोलों की नजर किया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, इनके अलावा हमारे दुनिया में और कोई भी नहीं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे जिंदा। नहीं है भैया, नहीं, हम क्षमा चाहते हैं अपने पिताजी से। बाबा, आप हैदर भैया को समझाइए ना, हमारे पिताजी को क्षमा कर दें। छोड़ दे हैदर, छोड़ दे बेटा इसे। कैसे छोड़ दूं बेटा, कैसे छोड़ दूं? बेटा, मैं एक बेटी की फरियाद रद्द नहीं कर सकता। लेकिन बाबा ये एक हिंदू की बेटी है। बेटी बेटी होती है हैदर, चाहे हिंदू की हो या ले जाने से यहाँ से, ले जाने से। वैसे क्या दलाल ना मेरी नजरों के सामने ना आए। और आपके साथ कभी अन्याय ना हो। चलिए यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। बाबा कभी आप मुझे सबक देते हैं कि ये सब बोलिए है, और कभी आप मेरे हाथ
माजी की तारीख बेबसी के आंसुओं से नहीं, मुजाहिदों के लहू से लिखी जाती है। अब तेरा मान भाई मुझसे रूठ गया। इसे बोलो मुझसे बात करे। ये मुझे बात नहीं करता। देखो मेरा भाई को मेरे शहीद बेटे के आखिरी सफर की तैयारी सीतावती जी, आपके पिताजी ने अगर हमें देख लिया तो वो बुरा तो नहीं महसूस करेंगे? हमारे पिताजी हम पर गुस्सा नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे पिताजी हम पर बहुत भरोसा करते हैं, हम पर बहुत एतमाद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। पता है क्या, हमारी माता जी के गुजर जाने के बाद हमारे पिताजी ने माता और पिता का प्रेम किया है हमें, और वो ये भी जानते हैं कि हम मन ही मन में आपको बहुत चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा विवाह तो हो जाएगा। जब हम पवित्र बंधन में बंधेंगे, आप हमारी माँ हुई सिंदूर सजाएंगे, अग्नि के 7 फेरे होंगे, 7 वचनों में से सबसे अहम वचन आपका हमारे लिए क्या होगा? हम आपको अपना दिल ही दे देंगे। इसका मतलब कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जी जी, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं हम आपसे। एक बात बताइए, जी जी, पूछिए। विवाह के बाद सबसे पहले आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे? हम आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घुमाने के लिए ले जाएंगे। हाँ, कश्मीर तो बहुत सुंदर है, परंतु वहाँ भी मुसलमान भी बहुत होते हैं। मुसलमान इतने ज्यादा बुरे नहीं होते, उनको जालम बनाया गया है। और छोड़िए, आप उनकी फिक्र ना करें, हम हैं ना आपके साथ। लगता है सीतावती जी, मास्टर जी आ रहे हैं, अब हमें जाना चाहिए। नमस्ते। राम राम राम। सीतावती, बेटा क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रही हो? मास्टर जी, बहुत समय से हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे, परंतु हमें बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, तुम मेरी बेटियों की जगह पे हो, खुल के बात करो। मास्टर जी, जब भी आपकी अजान होती है, पता नहीं हमें क्या हो जाता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है। ऐसा क्यों होता है मास्टर जी? जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दिल में ईमान की शमा रोशन हो रही है। ईमान की क्षमा? हाँ। ये ईमान की क्षमा क्या होती है? अरे बेटा, जब इंसान के दिल में ईमान की शमा रोशन हो
तो उसका दिल खुद ब खुद ईमान की तरफ चला आता है। बेटा तुम कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। तो क्या इससे हमारी ये बेचैनी खत्म हो जाएगी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल खत्म हो जाएगी तुम्हारी ये बेचैनी। तो मास्टर जी फिर देरी मत कीजिए, हमें जल्दी से मुसलमान कर दीजिए और खत्म कर दीजिए हमारी इस बेचैनी को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा पढ़ो बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक हो बेटा। आज से तुम मुसलमान हो गई हो। आज के बाद तुम किसी हिंदू की नहीं, एक मुजाहिद की बेटी हो। और हाँ, तुम्हारा नाम अब सीतावती नहीं, तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम आज से फातिमा है। फातिमा? हाँ। फातिमा तो बहुत सुंदर नाम है मास्टर जी। अरे बेटा, ये तो वो नाम है कि जिस माँ बाप ने भी फातिमा नाम बेटी का रखा, उसने दुनिया और आखिरत में फला पा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। धन्यवाद नहीं, आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया। हाँ, जाओ मेरा बेटा, थक जाओ और इंशाल्लाह मैं तुम्हें नमाज भी सिखा दूंगा और कुरान पाक पढ़ना भी सिखा दूंगा और खुद अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बना के ना यहाँ से रुखसत करूंगा। सब बात करें, जमाने की सब खुशियाँ आपको मिले। आमीन। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ जैसे गुनहगार से इतना बड़ा काम करवा दिया। मुसलमानों में एक व्यक्ति का इजाफा कर दिया मेरे पास कि तेरा करम है, तेरा करम। कश्मीर के अजीम फर्जंदों, मुजाहिदों, गाजियों, आपने जिस तरह बेसरो सामानी के आलम में वतन दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। याद रखो मुजाहिदों, एक नई तारीख रकम हो रही है। कल का वारिस ये लिखने पर मजबूर हो जाएगा कि आलमे इस्लाम में बेदारी की लहर कश्मीरियों ने पैदा की है, कश्मीरियों ने पैदा की है। याद रखो मुजाहिदों, कश्मीर की माए बहनें हमारी तरफ देख रही है, वो हमसे सवाल करती है कि बता कश्मीर के मुजाहिद, हमारी इज्जत का लुटेरा अभी तक जिंदा क्यों है? लेकिन अब 20 साल पहले वाले हालात नहीं। अब आजादी है वतन के लिए कश्मीर के हर मुजाहिद ने सरों पर कफन बांध लिया है, कफन बांध लिया है। बेटा, जहाद के सिलसिले में तुम्हारे फराइज देखकर मेरा जी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई एहसास दिलाऊं, लेकिन मजबूरी है बेटा। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है बाबा जिसे मैंने समझने की कोशिश नहीं की? बेटा, कश्मीर से बढ़कर कोई जिम्मेदारी तेरे साथ में नहीं, लेकिन इतना याद रख कि
तेरे कांधों पे एक जवान बहन का बोझ भी है, उसे रुखसत भी करना है हमने। जानता हूँ बाबा, जानता हूँ कि मेरी एक जवान बहन भी है, मगर क्या करूँ बाबा, कश्मीर की माँ बहनों की लुटी हुई इज्जतें देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। आजाद कर दे मुझे इन जंजीरों से, मेरी बहन की कहीं शादी कर दे बाबा, आजाद कर दे मुझे इन जंजीरों से, ताकि मैं मुजाहिदों के साथ कदम मिलाकर चल सकूं। हैदर बेटा, तकरीर डार के वालिदैन 2-3 बार मेरे पास आ चुके हैं। अगर तू कहे तो मैं हाँ कर दूं और कोई अच्छी सी तारीख देखकर शादी की तारीख रख दूं। बाबा, बाबा, मेरी बहन को मेरी कमी महसूस ना होने देना। मैं जा रहा हूं बाबा, जिंदा रहा तो अपनी बहन की डोली को कंधा देने जरूर आऊंगा। तेरा लाख शुक्र है, तेरे मालिक तेरा लाख करम है। तूने बड़ी ये जिंदगी दिखाया। मुजाहिदों की हिफाजत मेरा खुदा करता है, तू कुछ नहीं कर सकता उनका। चले जा यहाँ से, चले जा, चले जा। हमने कितनी माएं शहीद करवाई, आज तक मेरे किसी मुजाहिद ने तुम्हें किसी दूसरे मुजाहिद का पता नहीं बताया, तो मैं कैसे बता दूं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा।
बात है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नौकरी नहीं, तुझे मेरा कश्मीर छोड़ना होगा। तुझे मेरा कश्मीर छोड़ना होगा। मैं तुझे अपने कश्मीर से ऐसे भगाऊंगा जैसे अफगानिस्तान से रशिया तुम दबा कर भागा। काश मेजर गुप्ता, मैं तेरी ये भयानक सूरत आर्मी यमन की कमेटियां बनाने वालों को, जमहूरियत का नारा लगाने वालों को तेरी ये सूरत दिखाता और उनसे पूछता कि मेरे कश्मीर को, मेरी जन्नत को इन दलितों के हवाले कर दिया है जिनके हाथों हमारी माँ बहनों की इज्जतें भी महफूज नहीं। लेकिन आज तक तेरी गर्दन उतार कर मेजर गुप्ता, आज तक तेरी गर्दन उतार कर हिंदुस्तान की गलियों को तेरे कंधे खून से रंग दूंगा ताकि तेरी आने वाली नस्ल भी कश्मीरियों का नाम अदब से ले। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अगर भैया, इसने जो दुपट्टा मेरे सर से उतारा था, यही दुपट्टा आज इसके गले का बंधा बनेगा।
इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक वो तमाम किरदार जिन्होंने कश्मीरी आवाम की नुमाइंदगी करते हुए आज यहाँ पर अपनी फनकाराना सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया। मैं इन तमाम के लिए आपकी जानिब से एक इज्तिमाई तालियों की दरख्वास्त करता हूँ। आपकी भरपूर तालियां बता रही हैं कि आपने, मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, देखें ये ड्रामा पेश करने में इन लोगों ने भरपूर किरदार अदा किया, बड़ा टाइम लगाया। इनका तारुफ